एक समाचार सच कहूँ ने डाला है। और जैसा कि सात संगत भली जानती है कि डेरा सच्चा सौदा में गांव, शहर व ब्लॉक स्तर पर 139 मानवता भलाई के कार्यों को संपन्न करने के लिए सात संगत सामूहिक रूप से योगदान करती है। डेरा सच्चा सौदा में किसी भी व्यक्ति विशेष के नाम पर परमार्थ ना कभी लिया गया है और ना ही कभी ऐसा करने की किसी को इजाज़त है। सात संगत ने पूरा सचेत रहना है। प्रबंधकीय समिति डेरा सच्चा सौदा सिरसा। तो क्या है कि अखबार का नाम सच कहूँ क्यों है पता नहीं, वैसे इससे ज़्यादा झूठ तो कोई बोलता ही नहीं है। अब क्या है कि आपकी जानकारी में आप लोग जानकारी तो क्या आप खुद ही परमार्थ देते हैं सब लोग। तो जिन लोगों ने भी परमार्थ दिया है तो क्या कभी 45 नंबर ने आके ये बोला है भी 139 कार्यों के लिए परमार्थ चाहिए? परमार्थ किस लिए मांगते हैं ये लोग? ये परमार्थ मांग रहे हैं भी बिजली का बिल भरना है, परमार्थ मांग रहे हैं वकीलों की फ़ीस भरनी है, परमार्थ मांग रहे हैं कि भाई हमें खर्चा नहीं चल रहा है हमारा। तो ये सभी चीज़ों के परमार्थ मांग रहे हैं। इसमें ये वकीलों की फ़ीस भरना तो 139 कार्य नहीं है। हजूर महाराज जी ने जो नियम बनाए थे उस नियम के मुताबिक 139 भलाई का 133 भलाई कार्य, 6 तो इनके अपने नकली बनाए हुए हैं। 133 भलाई कार्यों के लिए जो पैसा है वो शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के भलाई खाते में जमा होता है और उस खाते की रसीद मिलती है। लेकिन अब जितना भी पैसा 25 अगस्त के बाद लिया गया इसकी रसीद तो दी नहीं गई और शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के भलाई खाते में पैसा जमा हुआ नहीं। तो फिर ये पैसा 139 मानवता भलाई के कार्यों में कहाँ लगा, कैसे लगा, जब पैसा इकट्ठा ही नहीं हुआ? पैसा इकट्ठा तो ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के फंड में होता है। जब वो अकाउंट ही बंद कर दिया और उस अकाउंट के अंदर से जो उसके जितने भी कर्मचारी जो उसके वो हैं ऑफिस बियरर्स हैं उन्होंने करोड़ों रुपया लूट लिया, जिसमें डॉक्टर आदित्य अरोड़ा का भी नाम सबसे ज़्यादा है क्योंकि वो सेक्रेटरी है ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग का। और उसके अलावा जो कैशियर रहे बलविंदर सिंह, वो इस बात का जवाब क्यों नहीं देते भी जो 139 भलाई कार्य जिसे आप बोल रहे हो इसका करोड़ों रुपया तो आपने खुद लूट के खा लिया। और किस लिए? ताकि आपके बच्चे एडम ब्लॉक में बैठे रहें और वहाँ से लूट मचाते रहें। तो जो ये लूट कसूट हुई है तो इसका जवाब कौन देगा? उसके अलावा ये मैसेज निकालने का मतलब ये है कि जो चिट्ठी शाही परिवार ने निकाली है उस चिट्ठी को झूठा ठहरा रहे हो आप, क्योंकि व्यक्ति विशेष क्या है कि आपने शाही परिवार के नाम से पैसा कभी नहीं मांगा। तो आपके ग्रीनेस के जिम्मेवारों के, आपके 45 मेंबरों के, आपके एडम ब्लॉक की सतब्रह्मचारी गुरु ब्रह्मचारी बहनों के, आपके यूथ वेलफेयर फेडरेशन यूथ वीरांगनाओं के HD के वीडियोस पड़े हैं हमारे पास। फ़िक्र मत कीजिए, समय आने पे आपको सारे दिखाए जाएंगे। और ये जिनके पास अखबार आए सच कहूँ में, जिनके पास ये अखबार आए तो कटिंग संभाल के ज़रूर रखिएगा, आपको कोर्ट में लगाने में बहुत काम आएगी। क्योंकि क्या है कि ये सच कहूँ तो है नहीं, ये गप कहूँ है, गप मारता है और झूठ बोलता है। और क्या है कि इनका काम क्या है भी मिलजुल के लोगों को लूटना और लूट के अखबार चलाना, सब कुछ करना, ये लूट खसूट का धंधा है। अब बाकी इसको सच कहूँ की जगह लूट मचाओ अखबार भी बोल दो तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि क्या है कि इन्होंने करना क्या, लूट ही मचानी है, झूठ बोलना है। प्रबंधकीय समिति क्यों? अभी वो 2 प्रवक्ता मर गए या उनकी माँ भाग गई, क्या हुआ? कहाँ गए वो 2? तब तो बड़ा चढ़ के थानों में शिकायत लेके गए थे, तो अब कहाँ मर गए वो? उनको जवाब देना नहीं आता। ये प्रबंधकीय समिति में कोई नाम तो होना चाहिए ना भी कौन है ये प्रबंधकीय समिति, नाम किसका है, किसने दिया है ये नोटिस, किसने ऑर्डर जारी किया है? एक काले कपड़े के पीछे छुपे और वहाँ से फेंक के नोटिस फेंक रहे हो, नोट फेंक के मैसेज फेंक रहे हो भी बस। हाँ, और ध्यान बटाने के लिए 1-2 सिर्फ बिना सिर पैर की एक अरदास। वो क्या, जितने भी दंगाई हैं ये पंचकुला दंगे वाले, ये सब इकट्ठे हुए हैं। उसमें एक पवन प्रवक्ता भी है जो नकली अरदास बना के नाम चर्चा में परोस रहा है। कौन सी अरदास है? अभी किसको खुश करना है? अजीब है। हुक्म किसका है? वो बैठी है छछुंदर एडम ब्लॉक में, जिसका हुक्म बजा रहे हैं ये सब लोग। क्यों? उनके कहने पे जब लोगों को मारने निकलते हो, जब मर्डर करते हो, जब कत्ल करते हो, तब ये 133 भलाई कार्य याद नहीं आते हैं। तब कत्ल करना आता है जब लोगों से, गरीब लोगों से 100 200 रुपये उनकी दिहाड़ी से लूट के ले आते हो, तब ये याद नहीं आता है भी 133 भलाई कार्यों का पैसा है, ये लूटने के लिए नहीं बना है।
जो तुम्हारा राकेश जड़बा हनीप्रीत जो 100 करोड़ इन्वेस्ट कर रही है मॉल में, तो वो 133 भलाई कार्य कब से हो गए? वो जो कनाडा के अंदर हवाले के जरिए पैसा पहुंचा रहा है राकेश जड़बा, तो वो 133 भलाई कार्य कब से हो गया? जो 45 मेंबर इंडिया से भाग के विदेश में अपना पैसा यहाँ से हवाले के जरिए पहुँचा रहे हैं, और फिर जब उन 45 मेंबर पकड़े जाते हैं तो उनका मर्डर करवा दिया जाता है, तो वो 133 भलाई कार्य कब से हैं? उसके बाद सब तुम्हारे ऊपर केस ना आए, जो पुलिस और कोर्ट के लेवल पे पैसा फेंकते हो, वो 133 भलाई कार्य कहाँ से है? लिखने से पहले वैसे शर्म तो चीज़ है ही नहीं, शर्म तो बेचा क्या है, शर्म तो थी ही नहीं, वो तो पैदा ही बेशर्मों के ख़ानदान में हुए हैं सभी लोग, तो शर्म होती तो कुछ कह भी देते। और ऐसे ही इन्होंने क्या है कि अभी मेरे पास एक मैसेज आया, उन्होंने बोला भी जो OBD सर्विस चलाते हैं, वो OBD सर्विस चलती है, हालांकि OTP सर्विस है कि OBD ऐसा कुछ था, कहते हैं भी उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो 30 रुपये महीना है, 1 रुपये 10 पैसे महीना, मतलब एक दिन का आता है, तो लगभग 30 दिन का आप 33 रुपया लगाइए, 33 या 34 रुपये आता है। लेकिन जो सात संगत से उसका चार्ज किया जाता है वो 100 रुपये से ऊपर किया जाता है। बोलते ये इतना ज़बरदस्ती थोप रखा है भी, ये लेना ही लेना है। और ये इसलिए है क्योंकि जो IT विंग के नए नए लड़के बच्चे भर्ती किए हुए हैं, जिनको रूहानियत डेरे की ABC भी नहीं पता है, उनको बस क्या हर रोज़ की उनकी तनख्वाह बंधी हुई है भी, उनको आपने इतने मैसेज उन्होंने भेजने हैं, उसकी तनख्वाह उनको WhatsApp ग्रुप बनाने हैं। तो ऐसे ऐसे महानुभाव हैं जो 200 200 250 WhatsApp ग्रुप बनाए बैठे हैं। मेरे पास कल किसी का मैसेज आया, बोला जी मेरे पास 250 WhatsApp ग्रुप हैं, और जब मेरे पास कोई IT विंग का मैसेज आता तो मैं 250 ग्रुप्स में फॉरवर्ड करता हूँ, और बाकायदा कि हो सकता है अभी इसमें कितनी पेमेंट चलती हो, क्या चलता, क्योंकि झूठ ही परोसना है, ये प्रोपेगेंडा है और ये परोसना है इनको। इसके अलावा एक और चीज़ें हैं, आजकल जगह जगह नाम चर्चाएँ चल रही है, और नाम चर्चा क्या है, वो कैद करके ब्लैकमेलिंग का धंधा चल रहा है। उसमें क्या है, सबसे पहले आपके पास मैसेज आएगा कि बहुत खास परिवारों के लिए नाम चर्चा है, और आपके पास एक काजू बादाम मिश्री की तरह कुछ प्रसाद आपको दे देंगे, और उस प्रसाद दे के बोलेंगे भाई नाम चर्चा में आपको आना है, और बहुत ख़ास तरह की नाम चर्चा है, आपके लिए स्पेशल खुशी का संदेश है। जैसे ही आप नाम चर्चा में जाएंगे तो एक वो डेरे में नाम चर्चा घर में नहीं रखी जाएगी, वहाँ आपसे आपके फ़ोन छीन लेंगे, छीनने के बाद अंदर हॉल में जाएंगे तो बाहर से रास्ता बंद कर देंगे। 6 से लेके 8 घंटे तक वो नाम चर्चा के नाम पर ढकोसला चलता है पैसा लूटने का। उसमें क्या बोली लगेगी, 7 लाख से शुरू होते हैं, 25,000 तक आ जाते हैं। फिर ये बोलेंगे जी 25,000 से कम वालों से तो पैसा लेना ही नहीं है, और लेने को ये 50 रुपये भी नहीं छोड़ते हैं। लेकिन क्या है कि बोलने को 25,000 तक बोलते हैं। अब क्या है कि वहाँ जो व्यक्ति एक बार उस दायरे में घुस गया, क्या है कि एक बार हम एक तीर्थ स्थान पे गए थे, सफाई अभियान था, और तीर्थ स्थान पे चले गए, नाम तो नहीं बताएंगे, वहाँ चले गए तो वहाँ क्या है कि बहुत बड़ा तीर्थ स्थान था, तो लोग जाने लगे, चलो संगत थी फ्री हो गई, शाम को देखने जाने लगी। वहाँ जाते तो वहाँ हालत ये थी भी एक बार अंदर घुस गए, और घुसने के बाद आपको कुछ ना कुछ पैसा देना ही पड़ेगा। अचानक से 100-500 कर्मचारी उनके टूट पड़ेंगे, कोई किसी को तो पैसा दे के आप जाओ, वरना वहाँ से निकल नहीं सकते। तो क्या है अभी सात संगत में लोग बताने लगे अभी 500 से 800 रुपया तो कम से कम देना ही पड़ा, तब जाके जान छुटी, वहाँ से बाहर निकले। कुछ इसी तरह की ये नाम चर्चा है। आपको जाएंगे, आपको कैद कर लेंगे, बाद में गुंडागर्दी के तौर पे 4-5 लड़कों को खड़ाए रखेंगे। उसके बाद क्या होगा, अभी जब आप बाहर तब तक नहीं निकल सकते जब तक आप 25-30-50 हज़ार लिखवा नहीं देंगे। जब आप लिखवा देंगे फिर ये आपके घर के चक्कर काटना शुरू कर देंगे, आपके घर की औरतों को परेशान करना शुरू कर देंगे कि आप पैसे जमा कराओ। औरतों को बोलेंगे भी हस्बैंड को नहीं बताना, अपने घर का जेवर बेच दो, सोना बेचना शुरू कर दो। ये इस लेवल पे ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं भी आपको जी आपने दान करके प्रमाण लिखा के दिया नहीं, आपकी तो कुलें डूब जाएंगी, नरक में चले जाओगे। ये सब ढकोसला चल रहा है। उसके बाद इस पर्दे के पीछे कौन ये मोहरे नचा रहा है कि कभी सामने नहीं आएगा। आपको बता दें 3 ही बंदे, 4 या 5 लोग हैं जो मोहरे नचा रहे हैं। पहले हैं ये वकील, जो वकील के नाम पे काला कोट पहन के, अभी क्या एक नया ढकोसला चला है कि वकील तो जी 1 घंटे का 25 लाख रुपए ले लेते हैं, 1 घंटा बोलने का। अभी क्या कोर्ट के अंदर सुनवाई होती है सिर्फ 2 मिनट की, 1 घंटे की तो होती नहीं है। आप यकीन मानिए, अगर डेरे की तरफ से कोई स्पष्टीकरण देना होगा, घड़ी देख के 120 सेकंड कोर्ट बोलने नहीं देती है। कोर्ट मुश्किल से 1 मिनट या 30 सेकंड से ऊपर उनका जवाब नहीं सुनती है, और ये बोलते हैं भी 1 घंटे का 25-30 लाख रुपया वकील ले लेते हैं। तो कहाँ लेते हैं?
वकील बोलते तो है ही नहीं, वो तो बिना बोलने के पैसे लेते हैं कोर्ट में, भाई हमें तो केस में पिताजी को फंसाना है, इस काम के पैसे लेते हैं। तो और वकील कौन है? वकील वो हैं जिनके पास सिर्फ डायरेक्ट पिताजी के केस के अलावा और कोई केस ही नहीं है। मतलब ऐसे वकील हैं उनको कोई और आदमी केस दे के राजी नहीं है, ज़बरदस्ती जेलों में जा के घुस घुस के बोलते हैं हमारे को केस दो, हमें ज़मानत दो। जेलरों से सेटिंग करते हैं जाके, यार हमें कोई केस दिलवा दो। फिर भी कोई छोटे से छोटा आदमी इनको 323 की धारा का भी केस पकड़ा के राजी नहीं है। ये वो तो वकील हैं जो जिनको कोई केस देता नहीं, नोटरी की स्टैंप लगवाने वाला भी या एविडेंस कराने वाला भी, वो वकील कह रहे हैं कि हमें 25 लाख रुपए घंटे का चाहिए। और ये क्या है? अब ये 133 भलाई कार्यों में आता है। अब ये 4-5 मोरे हैं, एक तो वकील हो गए, एक है इसमें डॉक्टर PR नैन डेरे का प्रबंधक सरेआम बोल रहे हैं, जिसको थाने में शिकायत करनी है करो, साबित करना भी आता है, अभी देख लेंगे जिसको जो करना है। इसके अलावा हनीप्रीत है, हनीप्रीत ये पूरे गुर्गे नचाती है और सबसे पीछे इन सारे कैश को संभालने वाली लेडी है, उसका नाम है बेअंत कौर और सुखलंत जिसे कहते हैं। ये सारा कैश संभालती है, इनके नीचे लड़कियां काम करती हैं और इन लड़कियों के धंधे एक से एक है। किस किस तरह से ये पैसा लूटती हैं, शाही परिवार के नाम पे लूटती आई हैं। एक गुरु ब्रह्मचारी बहन की फैमिली ने हमें बताया भी, उन्होंने 18 करोड़ रुपया इकट्ठा करके एडम ब्लॉक को दिया। किस लिए? शाही परिवार के जेवर बेचने के नाम पे भी वो गिरवी रखे हुए हैं। अब आप कोई आदमी जो दान देगा वो इतना बेशरम तो नहीं होगा भी शाही परिवार के जेवर सच में मांग लेगा, लेकिन उस नाम से 18 करोड़ रुपया इकट्ठा करके दिया गया। मतलब ये छोटी रकम नहीं होती, सिर्फ शाही परिवार के जेवर बताए कितने की जेवर रखने गिरवी, बस गिरवी रखे हुए हैं जी, हमें पैसा दे दो। अब जेवर इतने के तो जेवर नहीं थे जितने का मतलब इन्होंने वो ले लिया। जेवर होंगे मुश्किल से 20-50 लाख के होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो लेकिन 18 करोड़ रुपए, हालांकि वो उन्होंने गिरवी रखे ही नहीं। अब जब शाही परिवार या माता जी ने स्पष्टीकरण दिया भी हमें तो 1 रुपया नहीं मांगा किसी से, तो अब इनके लग गई आग। अब इनको वो शाही परिवार की जगह व्यक्ति विशेष दिखने लगा है। अजीब बात ये है कि सचकाऊ चलाने वाला आदमी जसमीत भाई के सगे मामा का लड़का है। मतलब इंटरेस्टिंग ये है, अब आप अंदाज़ा लगाओ भी, मतलब उसका चचेरा भाई है जसमीत भाई का, और वो क्या है कि अपने ही परिवार को, अपने ही मतलब जैसे कह लो भी अपनी घर की बेटी के परिवार को लूट रहा है एक तरह से। मतलब ये धंधा चला रखा है और कुछ नहीं है, बंदर बांट है, आप पैसा फेंकते चलिए वो लूटते चलेंगे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। और कमेंट्स मेरे पास बंद हो गए क्या? कमेंट्स मेरे पास नहीं आ रहे हैं। तो ये कब तक आप चलाएंगे धंधा, कैसे चलाएंगे? लेकिन क्या है, अभी आपने सत्संग सुना और इस सत्संग में पिताजी बोल कर रहे हैं, इस सत्संग को ज़रा दोबारा सुनिएगा नाम चर्चा को। और इसमें मुझसे भी 25,000 लिए थे, ये एक राजवाला इंसान लिख रहे हैं। तो खैर ऐसा है, ये चीज़ें चलती रहेंगी। ये क्या है, अभी सत्संग में आप सुन रहे हैं, अभी क्या है, ये चोरों की तरह पैसा मांग रहे हैं। चोर है ना मन में, एक सत्संग पिताजी का पहले आया करता है, अभी 2 नंबर की कमाई में आदमी के मन में चोर होता है। लोगों के फ़ोन छीन लेना, लोगों के आस्था के नाम पे कमरों में बंद करके उनसे पैसा लूटना, तो ये कौन सा बहादुरी का काम है? ये चोरों के काम है, चोरों का धंधा है और चोरों के ख़ानदान है जो ये सारा काम कर रहे हैं। अब क्या है कि चल रहा है, एक सुखलंत का पूरा परिवार हनीप्रीत की गुलामी में लगा है। नहीं, आपकी जानकारी गलत है, सुखलंत की गुलामी में हनीप्रीत लगी है, ये आपकी जानकारी गलत है विक्रम इंसान जी, तो उल्टा लिख रहे हैं आप। हनीप्रीत मोहरा है सिर्फ एक मेन जो है पीछे कड़ी, जो जिसका परिवार पिताजी के बापूजी को मारना चाहता था या पिताजी को के पीछे पड़ा रहा है ज़मीन हथियाने, जो 2 मुरब्बे ज़मीन हथियाने में लगे रहे थे, आज तो उनको 200 मुरब्बे ज़मीन दिखती होगी कम से कम हथियाने के लिए। तो ये सारा है। हाँ, गैंगस्टर तो बेचारे वैसे ही बदनाम हैं, लूटने वाले गैंगस्टर से कहीं आगे, गैंगस्टर तो वैसे बदनाम है। एक किस्सा आपको सुनाते हैं आखिर में। एक ऐसा ही कोई बदमाश आदमी था, 2 नंबर का काम करने वाला था। उस आदमी ने एक बार शर्त रखी अपने गांव के बंगीदास के सामने भी, मुझे नाम दिला दो, बस मैं नाम ले लूँगा और सारे गाँव को नाम दिला दूँगा, सिर्फ एक शर्त है मेरी कि मुझे 45 मेंबर बना दो। मतलब उसने कहा कि मैं इतने सारे 2 नंबर के धंधे करता हूँ पैसा कमाने के लिए, इतना पैसा तो मैं कमा नहीं सकता, इसमें पुलिस से भी बचना होता है, सब कुछ हो जाता है। तो
अब कहता है ये जो मेरे पड़ोस में 45 मेंबर रहता है, ये ना तो पुलिस के चक्कर में फंसता है ना कहीं फंसता है, लेकिन इतने 2 नंबर के काम करके मैं पैसा उतना नहीं कमा सकता जितना ये कमा गया पैसा, तो इससे बेटर है कि मुझे 45 मेंबर बना दो। तो सोसाइटी क्या है, 45 मेंबरों को एक बड़े लुटेरे के तौर पे देखती है। ये धर्म के नाम पे जो धंधा करते हैं, आप किसी को ही देख लो, जरूरी नहीं है डेरे में, बाहर भी आप देखो, जितना बड़ा धर्म के नाम पे धंधा करने वाला है वो उतना अमीर है और उतना बड़ा चोर है और इतना बड़ा डरपोक आदमी है। अभी एक किस्सा सुनाया करते हैं हजूर पिताजी, क्या अभी शेर का बच्चा कोई गडरिया ले आया, उसमें भेड़ अपने घर पे, और वो भेड़ों के साथ चराने लगा। जब वो बच्चा बड़ा हो गया तो वो भेड़ों की तरह ही चरता था। एक दिन किसी शेर ने देख लिया अभी तो शेर का बच्चा है और ये भेड़ों में कैसे चल रहा है, तो वो उसको बुला के ले आया और नदी के किनारे ले जाके नदी में उसको दिखाया अभी तो मेरे जैसा दिखता है। फिर उसको समझ आया भी हाँ मैं शेर हूँ, क्या आप दहाड़ के दिखा। जब वो शेर का बच्चा दहाड़ा तो गडरिया और भेड़ें सब भाग गई। अब क्या हुआ कि यही हाल कुछ यहाँ है, जितने भी एडम ब्लॉक की ये भेड़े हैं, इन्होंने क्या किया है, जो सच्चे सत्संगी हैं वो शेर के बच्चे हैं, उनको भेड़ बना के चरा रहे हैं। ये जैसे जैसे भेड़ को एहसास हो रहा है वो शेर के बच्चे को कि मैं भेड़ नहीं हूँ मैं शेर हूँ, जब वो दहाड़ता है तो एडम ब्लॉक वाले उसके घर से उसके आसपास से सभी भेड़ों को लेके भाग जाते हैं। अभी आपको लगता होगा भी यार मैं तो भैया फेथ वर्सेस वर्डिक्ट वालों की सुनता हूँ तो मेरे को तो ना तो कोई सत्संगी पकड़ता है ना कुछ। जो लोग आपके साथ ईमानदारी से खड़े हैं, जो वाकई में पिताजी से प्रेम करते हैं, उन्हें आप सत्संगी समझिए। जो भेड़ों के झुंड में है वो झुंड क्या है कि जैसे आपने दहाड़ना शुरू किया तो भेड़ों का झुंड, गडरिए कौन है, एडम ब्लॉक वाले हैं या 45 मेंबर, ये गडरिए अपनी भेड़ें खींच के आपसे अलग ले जाएंगे। भैया ये तो इसको पता लग गया मैं शेर हूँ, अब बाकी बच्चों बाकियों को ना पता चल जाए, उनको भेड़ बना के रखे, उनको खींच के ले जाए। खैर आपको भेड़ नहीं बनाया, आपको शेर बनाया है। अब शाही परिवार ने अपनी असलियत पहचानी है। अब जब उन्होंने बोलना शुरू किया, जब खबरें छपने लगी अखबारों में, तब एडम ब्लॉक को सेक लगने लगा। वो अपनी भेड़ें समेट रहे हैं IT विंग के जरिए, गडरिए छोड़ रखे हैं कि भैया बचे हुए शेर हैं उनको भेड़ बना के रखो, कहीं गलती से शेर बन गए तो हम गडरिए पकड़े जाएंगे। तो खैर आगे से आप 45 नंबर को गडरिए भी समझ सकते हैं। हाँ वो अलग बात है, ये अपनी कहानी वो फ़कीर मूसा से जोड़ ले तो अलग बात है, क्योंकि क्या है कि नौटंकी करने में तो माहिर हैं। तो खैर ये है, आपको समझना है कि चोरी, ठगी, बेईमानी ये सब छुप के करने के काम है, चोरों के काम है, जो बंद कमरों में मोबाइल बंद करा के। अभी फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की अब मीटिंग लेते हैं, हम तो नहीं मना करते कि एडम ब्लॉक का बंदा कोई ना आए, हम तो किसी के फ़ोन नहीं बंद कराते। कि सच हो तो सच खुल के बोला जाना चाहिए। चोर हैं तभी तो भाग रहे हैं। तो खैर चोर कह लीजिए, गडरिए कह लीजिए, कुछ ही कह लीजिए, आप भेड़ ना बने, आप शेर के बच्चे हैं तो शेर ही बने। तो खैर ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। आखिरी 10 मिनट हैं और इसमें नाम सुमन आपने करना है, और इसके अलावा कोई भी जानकारी आपको शाही परिवार से चाहिए तो उन्होंने एक फ़ोन नंबर जारी किया है, उनके बारे में आपसे कोई भी कहानी आपको बताई गई है। खैर हमें ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने शाही परिवार के पक्ष में खड़ा होने के लिए, मतलब अजीब क्या है, वो किस्सा सुनाते हैं, आदमी का नाम नहीं बताएंगे। एक व्यक्ति था, वो घर में उसके हादसा हो गया। हादसा होगा पता नहीं कैसा था, हादसा बड़ा भयंकर था, लेकिन फिर भी पता नहीं कितना बेशर्म था। उसने क्या किया कि उसकी शक्ल दिखा दिखा के 45 मेंबरों ने उसका दुखड़ा दिखा दिखा के बहुत पैसा लूटा। फिर 45 मेंबरों ने उसके साथ मिलकर 50 लाख से 1 करोड़ रुपए का बिजनेस शुरू किया। उस बिजनेस से उन्हें पैसा कमाया और उसके बाद उसको दिखा दिखा के इमोशनल अत्याचार करके उन्होंने क्या किया, शाही परिवार को बोला भी गाड़ी ले लो हमसे, आपके सेवा में, आपके गाड़ी के साथ हम अपनी गाड़ी लगाना चाहते हैं। 30-40 लाख की गाड़ी अपनी सेवा में लगा के रखी। और अब ये दिखाने के लिए भी मैं शाही परिवार का वफादार हूँ। वफादार नहीं था वो था मुखबिर कह लो या जासूस कह लो। शाही परिवार को लगना चाहिए भी ये वफादार है। और इस तरह के लोग बहुत हैं उनके फैमिली में अटैच, हालांकि उनको हम समझा के थक गए हैं, उनके समझ में नहीं आती है कि इतने जो उन्होंने जासूस पाले हैं। अब तो बढ़िया विदेश चले जाएंगे, अब तो जासूसों के पास इतने पैसे कहाँ हैं कि विदेश में पीछे पीछे जाएं। तो खैर ये चीज़ें हैं। अब क्या है कि ऐसे लोग, अब जब उनको दिख रहा है अभी अब तो शाही परिवार के आसरे पैसा नहीं मिलेगा, अब वही लोग कह रहे हैं नहीं जी शाही परिवार गलत हो सकता है, और ये जो PR9 सुकलंत जैसे 45 मेंबर हैं ये तो भैया ऊपर से टपते भगत हैं, शाही परिवार ही गलत है भैया, वो गलत है।
तो क्या है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने शाही परिवार के नाम पे धंधे चलाए और पैसा कमाया। अब इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? अभी क्या है, आपका हाथ दान देने के लिए उठना चाहिए। हाँ, अब देखो, दान देने के लिए उठा तो पिताजी दान दिलवाते रहे आपसे, यही प्रार्थना है। लेकिन जो मांगते हैं, जिनका काम हाथ फैलाना ही है, तो 45 में उन्होंने कभी दिया थोड़ी है, तो मांगा ही मांगा है। तो क्या है कि एक मांग खानी जात होती है। तो बाकी आपको समझ आना चाहिए वो कौन होते हैं जो धर्म के नाम पे धंधा करते हैं। तो ये वही लोग हैं। वो अलग बात है, लोगों ने वर्ण बना दिए, पर वो वर्ण के हिसाब से नहीं, कर्म के हिसाब से बनाए गए थे। तो कर्म के हिसाब से कोई एक बिरादरी है, उसका कोई बिरादरी सामाजिक बिरादरी नहीं होती। ये बिरादरी वो गिरोह है जो धर्म के नाम पे पैसा लूटता है, और इन्हें मांग खाना कहा जाता है हमारे इलाके में, हमारी भाषा में। तो ये सब वो लोग हैं जो मांग के खाने वाले हैं। तो खैर, चलता रहेगा सब कुछ। आखिरी 10 मिनट हमें हजूर पिताजी के हुक्म अनुसार आपको नाम स्मरण करना है। और ये जानकारियाँ आपको इसलिए दे रहे हैं कि आप पिताजी के नाम से, क्योंकि पिताजी भी तो इंसान के शरीर में है, वो व्यक्ति विशेष नहीं है। तो व्यक्ति विशेष तो पिताजी के नाम से जो पैसा लूट रहे हैं उस पर भी सफाई दो। 139 काम के लिए आज तक एडम ब्लॉक ने पैसा कभी मांगा ही नहीं है, और इससे बड़ा झूठ कोई है नहीं कि जो सच कहूँ ने आज लिख दिया। हालांकि इसको झूठ कहूँ कहें या गप कहूँ कहें, भी इसका नाम बदल देना चाहिए, भी इन्होंने लिख दिया है। तो आखिरी में हम अरदास बोल के आपने 10 मिनट के लिए सुमन करना है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर। तेरे प्यार मोहब्बत के राह में चलते हुए हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए। तो ऐसी रहमत बख्श, वे सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है यह तू सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।